Hello everyone, you are watching Nan Bhabi Study Vlog. Welcome to our channel. सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये है एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आने वाली है दिवाली। तो दिवाली में हम सभी लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए, और ऐसे में दिमाग में बहुत ज़्यादा इरिटेशन और टेंशन हो रही है कि अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करें। उसके बारे में भी बात करने वाली हूँ। ये देखिए हमारा मॉर्निंग व्यू। सुबह उठी थी मैं पढ़ाई करने के लिए। आज आंचल सुबह नहीं उठ पाई थी क्योंकि वो लेट नाइट थोड़ा सा जगी थी और उसकी तबीयत भी नहीं ठीक थी। इस वजह से उसने रेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर किया, और ये बेटर भी है। जब आपकी हेल्थ साथ ना दे रही हो तो उस समय आपको अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और इस समय देखिए लाइव सेशन चल रहा था, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का था। और मैं यहाँ पर अपने लिटरेरी टर्म्स को कवर कर रही हूँ और आप लोगों का साथ और प्यार इतना भरपूर मिल रहा है कि बिल्कुल जोश ही आ जाता है कि नहीं, हाँ, जो भी करना है वो लाइफ में बहुत अच्छे से करना है। आप सभी ने एक लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ट्रूली नॉट कहूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अगर आपको कुछ चाहिए, इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव टू पे फॉर इट। आप कुछ भी चाहते हो, कुछ भी, किसी का प्यार चाहते हो, किसी से रिस्पेक्ट चाहते हो, आप अपने लिए जॉब चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। पे करने का तरीका अलग हो सकता है। कहीं पर आपको अपने इमोशंस पे करने हैं, कहीं पर आपको अपना जिसे बोलते हैं पैसा आप पे कर रहे हो, कहीं पे अपने एफर्ट, कहीं पे अपनी मेहनत पे करनी है, कहीं पर अपनी नींदों का त्याग करना है, कहीं पर अपने आप को पेशेंस में रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको पे ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आपने पे नहीं किया है तो आप वो चीज़ डिज़र्व नहीं करोगे, वो चीज़ आपको मिल नहीं सकती है। और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, जब हम लाइफ में लोगों को क्रिटिसाइज़ करने में या उनके बारे में नेगेटिव सोचने में लग जाते हैं तो इससे हमारी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो बहुत ही पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स से इससे हर समय थैंक यू कहते रहिए, ग्रीटिंग्स करते कहते रहिए, बताते रहिए। ये आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम जो है दिवाली के टाइम में बना रहे हैं एक छोटा सा घरौंदा घरौंदा, जिसे आंचल ने बनाना स्टार्ट किया है। ये देखिए बना रही है, ये मॉडल हम बनाने वाले हैं। लेकिन बाद में आप देखोगे कि हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है मॉडल को, हम थोड़ा दूसरी स्टाइल का बनाएंगे, वो ज़्यादा हमें अच्छा लग गया था। तो इस तरह से। और एक चीज़ ये भी कहूँगी, आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि इस समय पढ़ाई नहीं हो पा रही तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो डियर, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि ये ऐसे मौके हैं जिस समय आप अपने आप से चाहे जितना जूझ लो, लेकिन उतनी इफ़िशियंसी या जितना कहें उतना टाइम आप नहीं दे पाओगे। तो बेहतर है कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी मत करो, आप उतने ही एफ़र्ट्स करो जितने करने ज़रूरी हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा उहापोह करेंगे, अपने आप से बहुत ज़्यादा लड़ेंगे, बहुत इरिटेट होंगे, उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ ही ख़राब होगी, आपको इरिटेशन होगा, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को ये चीज़ समझाइए कि ये जो 4-5 दिन का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में मुझे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि मुझे पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है कि कॉपी किताब को हाथ ही नहीं लगाना, नहीं तो फिर क्या है, रीस्टार्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये देखिए हम दोनों मिलकर बाद में पीहू के लिए थोड़े से मिट्टी के बर्तन भी बनाए थे, जैसे कि चूल्हा वगैरह, ये सब किया था। ये सब करने पे ना अपना बचपना सा याद आ जाता है कि कैसे हम बचपन में किन चीज़ों के साथ कैसे खेला करते थे, क्या वो लाइफ हुआ करती थी, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, इतना सब कुछ अच्छा। और उतनी अच्छी लाइफ तो आजकल के बच्चों की भी नहीं है। आजकल के तो छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, ये सब होने लगा है। हमारे समय में तो ये सब कुछ नहीं था, तो हम अपने बच्चों को ये क्वालिटी भी नहीं दे पा रहे हैं। सोचिए, इस एनवायरनमेंट की वजह से, इस मोबाइल की वजह से और बहुत सारी सराउंडिंग की वजह से। फादर घर में आते हैं, अगर वर्किंग है तो अपने फ़ोन में लग जाते हैं। मदर घर में आती है, अगर वर्किंग है तो अपने फ़ोन में लग जाती है, नहीं वर्किंग है तो अपने काम करके फ्री में फ़ोन में लग जाती है। बच्चे को तो टाइम मिलता ही नहीं है, बच्चे को तो पता ही नहीं चलता मदर फादर अब हमारे काम से आ चुके हैं, हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो बच्चा तो बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे आप पढ़ाई करें हो चाहे कुछ भी, दिन में 1 घंटे 2 घंटे अपने बच्चे के लिए ज़रूर निकालो। उस टाइम पर फ़ोन दूर रख दीजिए, अपने बच्चे के साथ खेलिए, बातें करिए, उसको पढ़ाइए, जो भी करना है उसके साथ करिए। और यहाँ पर देखिए हम क्राफ्ट बना रहे हैं, वो आपको दिखाई देगा। उस क्राफ्ट में हम कमल बनाए हैं और शुभ लाभ का ऐसा कलश बनाए हैं। सारी चीज़ों में पीहू हमारी इन्वॉल्व रही है, बहुत अच्छे से उसको इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ें करने का। और ये सब करने का मेन मकसद यही है कि हम पीहू को कुछ क्रिएटिविटी सिखा सकें, क्योंकि बच्चे जितना क्रिएटिव होंगे उनका माइंड उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा, मल्टी डायमेंशनल उनका माइंड होगा, वो चीज़ों को कर पाएंगे। और पीहू की एक रिक्वेस्ट है जो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि पीहू ने कहा था कि मम्मा सभी से कह देना, जब अगर उनके बच्चे का पढ़ने का मन ना हो तो वो ज़बरदस्ती ना करें, उसे मारे पीटे नहीं, उसे डांटे नहीं, बल्कि उससे ये बोले थोड़ी देर आओ चलो खेल लेते हैं, फिर लेट्स फन। थोड़ी देर खेलने के बाद उस बच्चे से बोले आओ बेटा चलो पढ़ाई खेलते खेलते करते हैं। और कुछ खेलते खेलते, बात करते करते, कुछ बंदर थीम पे, कुछ जंगल थीम पे उसको
खेलते खेलते बच्चों को पढ़ाएं, ये ज़्यादा अच्छा होगा। और ये देखिए ये छोटी सी बच्ची कितनी महत्वपूर्ण बात कह रही है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए, अपना ये रख लीजिए दिन में 1 घंटे 2 घंटे जितना आपको मिलता है, ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, वो 1-2 घंटे आप रिवीजन के लिए डाल दीजिए। लेकिन मैं ये किन लोगों के लिए कह रही हूँ, ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनका एग्ज़ाम अभी थोड़ा दूर दूर है। लेकिन ऐसे लोग जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी डियर, मैं आपको ये जो भी फेस्टिवल है ये मनाने की परमिशन बिल्कुल नहीं दे सकती, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की। इसलिए क्योंकि फेस्टिवल्स आपकी ज़िंदगी में कई आएंगे, लेकिन वो फेस्टिवल्स कभी भी आपके लिए रौनक नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर रगड़ के पढ़ लिया और फेस्टिवल्स नहीं मनाए, फेस्टिवल्स को सिर्फ 1-2 घंटे दिया, तो आप जो है देखिएगा कि आने वाले हर त्यौहार आप कितनी खुशियों से भरे होंगे, हर चीज़ आपके रंगीन होगी, सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ फेस्टिवल्स तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन कभी आपकी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं रहेगा, कोई खुशी नहीं रहेगी, फेस्टिवल्स में वो चाहत नहीं रहेगी, वो एनर्जी नहीं रहेगी। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, 1-2 घंटे इन्जॉय कर लिया बहुत है। जिनका एग्ज़ाम है दिसंबर में, वो लोग प्लीज़ बिल्कुल भी मत सोचे कि हम सिर्फ 1-2 घंटे रिवीजन कर लेंगे काम चलेगा। नहीं, आपको मिनिमम 4 से 5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप हाउस वाइफ है, फिर भी आपको 4 घंटे निकालने ही निकालने हैं। सफाई का जो काम है और भी जो काम है उसको थोड़ा धीरे धीरे करिए और बाद तक ले जाइए। नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली जो काम होता है इन फेस्टिवल्स का कि सफाई करना, इसका मतलब नहीं है उस डेट तक ही कर लेना, तो आपको इस तरह से करना है। और यहाँ पर देखिए आंचल अपनी पढ़ाई कर रही है, हम लोग भी इस समय अपनी पढ़ाई को ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम जैसे पहले होती थी वैसी तो नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ पढ़ाई हो जरूर रही है। कभी 2 घंटे हो रही है, कभी 3 घंटे, कभी 1 घंटे ही हो जा रही है। जिस तरह से काम है इस तरह हमारे घर में भी इस समय बहुत डीप क्लीनिंग चल रही है। पूरा हमने जितने भी डोर हैं, विंडो हैं, उसको साफ़ किया, पूरा किचन की लेस साफ़ किया। उसके बाद किचन के आज पूरे डब्बे आप देखोगे, पूरा आज और कल के शाम के व्लॉग में आप देखोगे आंचल पूरा किचन की क्लीनिंग कर रही है, डब्बों को पूरा अच्छे से धुल कर उसको अच्छे से फिर से सजा रही है। मम्मी और आंचल ये काम कर रहे थे और मैं पूरा खाने का डिपार्टमेंट देख रही थी, खाना नाश्ता ये सब मैंने प्रिपेयर किया था। तो इस तरह से आप मिलजुल करके काम कर लीजिए और साथ ही साथ इससे आपकी एनर्जी सेव हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप पढ़ाई भी कर लीजिए। इस तरह से आप अपने लिए टाइम निकालिए। और जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी, डियर कभी कम से कम अभी आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 महीने, 4 महीने तो मिनिमम है ही हैं, कहीं नहीं गया। मार्च से पहले आपका पेपर नहीं होने वाला है। तो आप अगर नए सिरे से भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं बस इतना कहूँगी, अगर आप स्मार्टली स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आप अभी से कर सकते हो। बहुत टाइम है, बस आपको थोड़ा सा अपना आर बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपको लाइफ में कोई भी गोल बड़ा करना है ना, तो आपको अपने आप किसी चीज़ से, किसी अच्छी चीज़ से कनेक्ट ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि दिन भर निगेटिविटी से भरे रहो, लोगों की बुराई करते रहो या बुराई सुनते रहो या इरिटेटेड रहो, तो आप कभी मोटिवेट नहीं हो पाओगे अपने गोल के लिए। वहीं अगर आप अपने गोल को जो है वो पॉजिटिवली हैंडल करते हो, ये देखिए उसने अपना जो करंट है वो तैयार किया था और इस तरह से हाईलाइट करके वो अपने करंट को पढ़ रही है आंचल। तो आपको इसी तरह से जो है उसको मैनेज करना है, आपको अपनी पढ़ाई को, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को जो है उस तरह से मैनेज करिए अच्छे से और तैयारी करिए, तो आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। अभी टाइम है, टीजीटी पीजीटी में भी आप अच्छे से कर सकते हो, बस उसको स्मार्टली करने का तरीका ढूंढिए, ठीक है। बाकी इसके बारे में पूरा डिटेल से मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसकी स्ट्रेटेजी कैसे है, कैसे आप इसको फॉलो कर सकते हो, कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर हम समोसे बना रहे थे, हमारे घर में दिवाली के उपलक्ष्य में एयर फ्रायर आया हुआ है, तो आज हम कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि लाओ बनाकर देखते हैं एयर फ्रायर में कैसा बनता है ये। तो उसी के लिए हमने मटेरियल तैयार करके पनीर का समोसा और आलू का समोसा बनाया था, फिर सैंडविच बनाई थी। पनीर का समोसा मम्मा के लिए बनाया था क्योंकि मम्मा को डायबिटीज़ है, तो वो आलू के समोसे नहीं ले रही है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, साथ ही साथ इन चीज़ों का ध्यान भी रखते रहिए। और हाँ, मैं यही कह रही थी कि जब आप पॉजिटिविटी से अपने आप को कनेक्टेड रखोगे ना, तो आपका खुद ब खुद पढ़ने का मन करेगा, आपका मोटिवेशन हाई रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, या तो थोड़ा सा पूजा पाठ करिए, या कोई श्लोक ही है जो आप सुबह शाम कर सकते हो, नहीं कुछ तो किसी अच्छे स्पीकर को, किसी अच्छे आचार्य को ज़रूर सुना करिए। जैसे कि मैं आचार्य प्रशांत जी को सुना करती हूँ। हाँ, ये तो नहीं है कि रेगुलरली डेली सुना करती हूँ, इतना टाइम ही नहीं है, लेकिन हाँ जब भी टाइम मिलता है तो कभी ना कभी ज़रूर मैं उनको सुन लेती हूँ। प्रेमानंद जी महाराज को सुन लेती हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से बहुत सारी बुक्स की समरी पढ़ती हूँ, इससे क्या है मैं मोटिवेटेड रहती हूँ अपने गोल के प्रति काम करने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैं अपना ग्रामर का जो है वो रिवीजन कर रही थी।
वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए पढ़ाई का, अभी जितना मैनेज कर पा रहे हैं उतना करिए। बस इतने दिमाग में रखिए कि जैसे ही ये टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा, दिवाली का टाइम जैसे ही हटेगा, वैसे ही मैं अपनी पढ़ाई को बहुत बूस्ट दूंगा, क्योंकि इस समय सभी लोग घर गए हैं, इधर उधर हैं, उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन जो लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में है, प्लीज़ आपके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आप अपनी पढ़ाई हर हाल में करिए। और मैं अब लास्ट में ये जो फ़ोन है वो पीहू को देने जा रही हूँ। पीहू कुछ बोलना चाहती है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो कि आपको अच्छे लगते हैं। अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। आप लोग स्कूल जाने का ना करिए, आपकी टीचर बहुत मारेंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर बेटा ये लोग तो स्कूल जाते ही नहीं है, इनका स्कूल ख़त्म हो गया, अब ये लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। क्यों? स्कूलिंग ख़त्म हो गई है इनकी। तो ये जो लोग भैया 11th-12th वाले बच्चे हैं उनके लिए ये मैसेज था, पीयू ने दिया है। आप लोग जो है स्कूल का नागा नहीं करिएगा, बहुत अच्छे से स्कूल जाते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और ऑलवेज़ याद रखिए, रोइएगा नहीं, और ऑलवेज़ याद रखिएगा बच्चों को पढ़ाई के लिए फ़ोर्स नहीं करना है, प्यार से पढ़ाई करवाना है, जो पीयू का मैसेज है। और साथ ही साथ बस ये कहूँगी कि अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ अपना एनालिसिस ज़रूर करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको पता चले कि आखिर आप कहाँ तक पहुँचे हैं। और दिवाली को खूब मिलजुल कर हंसी से प्यार के साथ सेलिब्रेट करिए, क्योंकि ये जो त्यौहार आते हैं ना, ये रिश्तों की बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए ही आते हैं। तो जो भी मन में द्वेष है उसे दूर करके दीपावली बहुत अच्छे से मनाइए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय।